30 जनवरी 2022 डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के विषय में कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप शायद ना जानते हो या जिनके बारे में आपने केवल सुना ही हो। तो जब नेल्सन मंडेला उस समय के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिले तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी को भेजा था और हमने उनको महात्मा बनाकर भेज दिया। जी हाँ, आज के समय में, वर्तमान समय में जितनी ज़्यादा किताबें, जितने ज़्यादा लेख महात्मा गांधी के ऊपर लिखे गए हैं, उतने ज़्यादा किसी और व्यक्तित्व पर लिखे नहीं गए हैं। उतना ज़्यादा कोई भी ऐसा महान व्यक्ति नहीं हुआ है जिस पर इतनी ज़्यादा किताबें लिखी गई हों और इतने ज़्यादा लेख प्रकाशित हुए हों। महात्मा गांधी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर भी बोल दिया था। पर महात्मा गांधी के मन में उनके लिए कभी कोई द्वेष ना था। एक बात यह भी है कि उस समय महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, परंतु 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है तो उस नॉमिनेशन में से महात्मा गांधी का नाम बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। ऐसे ही कम से कम 5 बार महात्मा गांधी नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। आज भी लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी के जैसे कार्य थे, महात्मा गांधी का जैसा व्यक्तित्व था, वो नोबेल पुरस्कार के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। एक पुरस्कार आता है पियर्सन पुरस्कार, जिसके बारे में चर्चा की जाती है कि यह महात्मा गांधी को मिलने वाला था पर अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिल गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन के कामों को और महात्मा गांधी के कामों को देखा गया और यह माना गया पियर्सन कंपनी के द्वारा, जो पुरस्कार देती है, कि महात्मा गांधी के काम अल्बर्ट आइंस्टाइन के काम से ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का काम व्यक्तित्व के लिए, समाज के लिए ज़्यादा उपयुक्त था, इसलिए महात्मा गांधी को हटाकर पियर्सन पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टाइन को दे दिया गया। पर एक बात यह समझ लीजिए कि पियर्सन पुरस्कार जो मैगजीन देती है, एक तरीके से वह अल्बर्ट आइंस्टाइन को भगवान मानती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को वहाँ एक प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए यह भी माना जाता है कि उस समय इस पुरस्कार में पक्षपात हुआ और पक्षपात के कारण यह पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टाइन को दे दिया गया। एक बात यह भी आती है कि महात्मा गांधी को पैदल चलना बहुत ही ज्यादा पसंद था। जब वह लंदन में थे तो बहुत सा पैसा वह पैदल चलकर बचा लेते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से वह प्रकृति के साथ धोखा नहीं करते हैं, वो किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो प्रकृति के खिलाफ जाता हो, जो प्रकृति को हानि पहुंचाता हो, पहला। और दूसरा, वो ऐसा करके धन का भी बचत कर लेते थे, और तीसरा, वह कहते थे कि इससे उन्हें स्वास्थ्य लाभ होता है। इसी का परिणाम था कि जब दांडी मार्च शुरू हुआ तो इतना लंबा मार्ग उन्होंने चलकर ही कवर कर लिया। तो ये थे महात्मा गांधी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट। अगर आप भी कोई अननोन फैक्ट जानते हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइए, जानकर खुशी होगी। जय हिंद, जय भारत।